Hello everyone, welcome to Himshan. This is Subhashish Das. Today I have come up with another video on the topic of narration. हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में सीखा था कैसे assertive sentences का narration चेंज करते हैं। आज के इस सेंटेंस में और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग imperative sentences का narration चेंज कर सकते हैं। That is from direct to indirect. But before we start, अगर आप इंग्लिश ज्ञान फैमिली का पार्ट अभी तक नहीं बने हैं, make sure that you have subscribed to the channel और also press the bell icon because नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। So without wasting any time, let's start. So imperative sentences क्या होते हैं? जिन सेंटेंसेस में कोई एडवाइस या फिर ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट दिया जाता है, उन सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जनरली इंपरेटिव सेंटेंसेस प्लीज या फिर काइंडली या फिर किसी वर्ब से स्टार्ट होता है। सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। द टीचर सेड टू हर, पे अटेंशन टू योर स्टडीज। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में जो पार्ट है, दैट इज पे अटेंशन टू योर स्टडीज, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है बिकॉज टीचर एक लड़की को बोल रहे हैं कि तुम अपने स्टडीज पे थोड़ा अटेंशन दो। सो वो कुछ करने के लिए कह रहे हैं, सो दिस इज इंपरेटिव। और ये इंपरेटिव है, ये आइडेंटिफाई करने का एक और रास्ता है कि द सेंटेंस बिगिंस विद ए वर्ब। हमको ये याद रखना होगा कि अगर सेंटेंस किसी वर्ब से स्टार्ट होता है तो जनरली ये एक इंपरेटिव सेंटेंस होता है। सो लेट्स सी हम लोग क्या करेंगे इसको अगर हम लोग इनडायरेक्ट में लेना चाहते हैं। सो स्टार्ट करेंगे द टीचर से। जैसा कि आपको याद होगा, एसर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने सेड टू को चेंज करके लिखा था टोल्ड, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या फिर सेड टू कुछ भी हो, ओके। अगर सेड हो या सेड टू हो, दोनों से चेंज करके हम लोग या लिखेंगे एडवाइस या फिर ऑर्डर या रिक्वेस्ट, और हम अगर कुछ भी समझ में नहीं आए हम लोग आस्क भी लिख सकते हैं, ओके। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन। हम लोग एडवाइस लिख सकते हैं, ऑर्डर लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट लिख सकते हैं या फिर हम लोग आस्क भी लिख सकते हैं। सो इस सेंटेंस को पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि टीचर उसको बोल रहे हैं कि अपने स्टडीज पे ज्यादा ध्यान दो। सो अगर एक टीचर एक स्टूडेंट को कुछ ऐसा बोलता है, सो जनरली इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन एडवाइस। सो वी कैन राइट द टीचर एडवाइज्ड। हमको इसका स्पेलिंग ध्यान रखना होगा कि ADVIS ही होता है, ना कि CE, बिकॉज अगर हम ADVICE लिखते हैं सो इट बिकम्स द नाउन, बट वी हैव टू यूज द वर्ब फॉर्म ऑफ एडवाइस। सो द टीचर एडवाइज्ड, किसको एडवाइस किया? हर को एडवाइस किया। अगेन हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमा और कोटेशन को रिमूव करके लिंकिंग वर्ड दैट यूज किया था, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस में हमको लिंकिंग वर्ड टू का यूज करना होगा। दैट्स व्हाई कॉमा और कोटेशन को रिमूव करके हम लोग लिखेंगे टू। नाउ जो वर्ब है उस वर्ब को हमको यूज करना होगा, और मजे की बात यह है असर्टिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने वर्ब को चेंज किया था, दैट इज V1 had become V2 और V2 हो गया था V3, लेकिन इस इंपरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का चेंज करने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो वर्ब V1 है वो V1 ही रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग पे लिख लेंगे, अटेंशन भी अटेंशन रहेगा, टू भी टू रहेगा, और यहाँ पे हमको पर्सन चेंज करना होगा। दिस योर, इट हैज कम फ्रॉम यू, और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, यू होता है सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन फॉलो करता है ऑब्जेक्ट को, दैट इज हर। सो हम लोग सेंटेंस को देखेंगे क्या फिट बैठता है, शी स्टडीज होगा या हर स्टडीज होगा? डेफिनेटली इट विल बी हर स्टडीज। सो द आंसर बिकम्स द टीचर एडवाइज्ड हर टू पे अटेंशन टू हर स्टडीज। याद रखने वाली बात यह है कि सेड टू से चेंज करके हम लोगों ने लिखा एडवाइस। अगर यहाँ पे के सामने प्लीज होता तो हमको समझ में तब आ जाता क्लियरली कि प्लीज वर्ड यूज होता है जब हम किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। सो हियर इंस्टेड ऑफ एडवाइस वी वुड हैव यूज्ड रिक्वेस्टेड। सो सेंटेंस तब ऐसा होता, द टीचर रिक्वेस्टेड हर टू पे अटेंशन टू हर स्टडीज। I hope the question number 1 is clear to you. Let's move on to question number 2. He said to his sister, please give me a glass of water.
अगेन वी कैन सी द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द प्लीज, दैट मींस ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। सो नाउ लेट्स सी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ही तो ही रहेगा, यहाँ पे सेड टू को चेंज करके जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया, यहाँ पे प्लीज है, सो वी हैव टू यूज रिक्वेस्ट। लेकिन हमको देखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, सो हम लोग रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड लिखेंगे, पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। नाउ यू आर गेटिंग द ऑब्जेक्ट हिज सिस्टर। अगेन जैसा मैंने पहले बताया, इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा और कोटेशन को रिमूव करके लिंकिंग वर्ड टू हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा, टू के बाद हम लोग वर्ब यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी टू के बाद हम लोग जो मेन वर्ब होता है वो यूज करेंगे, दैट इज गिव। अब आप लोग सोचेंगे ये प्लीज कहा गया, जब हम लोगों ने रिक्वेस्टेड लिखा, रिक्वेस्टेड लिखने के साथ ही ये प्लीज का फंक्शन हो गया, वी डोंट नीड टू राइट इट एनीमोर। सो गिव के बाद क्या है, मी आया है, आई से, दैट इज इट्स फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन फॉलो करता है सब्जेक्ट को, या फिर सब्जेक्ट है ही। सो हमको देखना होगा कि सेंटेंस में क्या फिट बैठता है, गिव ही होगा या गिव हिज होगा या गिव हिम होगा। सो सेंटेंस में बोला जा रहा है कि उसको देना, दैट मींस इट विल बी गिव हिम, और बाकी का पार्ट सेम रहेगा, ए ग्लास ऑफ वाटर, और लास्ट में कोटेशन नहीं लेना है, लास्ट में फुल स्टॉप देना है। सो आंसर इज he requested his sister to give him a glass of water. I hope it's clear. Now let's see question number 3. The general said to the soldiers, fire the enemy. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक जनरल साहब है, वो अपने सोल्जर्स को बोल रहे हैं कि एनिमी को फायर करो। क्लियरली हमको ये भी समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कुछ करने को कहा जा रहा है, कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है। सो लेट्स सी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। द जनरल रहेगा, यहां पे हमको गौर करना होगा कि सेड टू से चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे। क्या हम यहाँ पे एडवाइस लिख सकते हैं? जस्ट इमेजिन एक बैटलफील्ड है, वहां पे एक जनरल साहब अपने सोल्जर्स को एडवाइस देके थोड़ी ना कहेंगे कि एनिमी को जाके फायर करो, नहीं, तब वो कमांड के मोड में होंगे, वो ऑर्डर देंगे। सो हम लोग ऑर्डर लिख सकते हैं, या फिर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा कमांड, क्योंकि जनरल या फिर कमांडर वो तो हम अपने सोल्जर्स को कमांड ही करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने लिखा कमांड, और यहाँ पे पास्ट टेंस है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन कमांडेड। और उन्होंने किनको कमांड किया? द सोल्जर्स। और जैसा कि पहले याद है हमको, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग टू यूज करेंगे, और टू के बाद जो डायरेक्ट है वर्ब वो यूज करेंगे। हियर द वर्ब इज फायर, और बाकी का जो पार्ट है वो लिखेंगे, दैट इज द एनिमी। So the final answer is the general commanded the soldiers to fire the enemy. I hope आप सभी को ये तीनों आंसर्स समझ में आए हैं। Let's see question number 4. The old man said to me, do not waste your time. Old man बोल रहे हैं कि अपना टाइम बर्बाद मत करो बेटा। So let's see ये कैसे होगा। The old man तो the old man रहेगा। अब हमको सोचना होगा, जब एक ओल्ड मैन मुझसे कहेंगे कि अपना टाइम बर्बाद मत करो, क्या वो मुझको डांट के कहेंगे, क्या वो मुझको ऑर्डर देके कहेंगे, या फिर क्या वो मुझको एडवाइस देके समझा उछा के कहेंगे, या फिर वो मुझको रिक्वेस्ट करके कहेंगे कि दया करके अपना टाइम बर्बाद मत करो। लुक, यहाँ पे तो प्लीज या फिर काइंडली वर्ड मेंशन नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज द वर्ड रिक्वेस्ट। इट मीन्स हमको दूसरे जो वर्ड है उनसे ही कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना होता है। तो अगर ओल्ड मैन मुझको बोल रहे हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, सो ये एक एडवाइस हो सकता है। सो वी कैन यूज द ओल्ड मैन advised me, या फिर अगर वो मुझे थोड़ा डांट के भी बोल सकते हैं, अरे तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो। सो यहाँ पे वी कैन यूज ऑर्डर। और अगर हमको समझ में नहीं आया कि एडवाइस होगा या ऑर्डर होगा, वो कुछ और भी यूज कर सकते हैं, दैट इज आस्क्ड। हम यहाँ पे आस्क्ड भी लिख सकते हैं। प्रीवियस जो 3 सेंटेंसेस थे उनमें भी हम बस रिक्वेस्ट जिस सेंटेंस में होगा उसको छोड़ के बाकी सेंटेंसेस में भी हम लोग आस्क्ड यूज कर सकते हैं। नाउ किसको बोला उन्होंने? मुझे बोला, दैट इज मी। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना होगा कि दूसरे जो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस को जब हमने सॉल्व किया, उनमें हम लोग कॉमा और कोटेशन को रिमूव करके ज्वाइनिंग वर्ड टू यूज किया, लेकिन यहाँ पे वी आर गेटिंग द वर्ड डू नॉट।
अगर डू नॉट होता है तो हम लोग टू के बजाय नॉट टू यूज करते हैं. ओके, वी हैव टू यूज नॉट टू whenever we get the word do not in imperative sentences. So after using not to, we have to use the word waste, and you are getting your. Your has come from you and it is second person and it follows the object, that is me. तो फिर से देखना होगा कि कौन सा फिट बैठता है, मी टाइम होगा या फिर आई टाइम होगा या फिर माई टाइम होगा. So appropriate one is my time. So the final answer is the old man advised me not to waste my time. I hope this is clear to you. Now this sentence can be written in another form also. जब भी हमको देखेंगे हम जब भी के डू नॉट है मतलब कुछ करने के लिए हमको मना किया जा रहा है तब हम लोग फॉरबिड वर्ड यूज कर सकते हैं. यस, फॉरबिड. सो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि द ओल्ड मैन एडवाइस, ऑर्डर, आस्क, ये सब कुछ ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं फॉरबिड वर्ड का पास्ट टेंस फॉरबेड लिख सकते हैं. ओके, वी कैन राइट द ओल्ड मैन फॉरबेड. किसको मना किया, मतलब फॉरबिड का मतलब होता है मना करना. किसको मना किया, मुझे मना किया. नाउ यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक हमको याद रखना होगा कि फॉरबिड इटसेल्फ इज नेगेटिव. इसके बाद अगर हमने फिर से डू नॉट से नॉट टू लिख दिया तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव मीनिंग दे देगा. सो अगर हमने फॉरबिड यूज किया तो हम डू नॉट देख के नॉट टू यूज नहीं करेंगे, हम लोग टू लिखेंगे और उसके बाद जो है जैसा है वैसे हम लोग चेंज वगैरह करके लिख लेंगे. सो अगर फॉरबिड यूज करते हैं तो आंसर होगा द ओल्ड मैन फॉरबिड मी टू वेस्ट माय टाइम. सो पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट डू नॉट होने से नॉट टू यूज होता है, लेकिन अगर हम लोग फॉरबिड यूज कर सकते हैं तो हम सेंटेंस में नॉट टू के बजाय ओनली टू लिखेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. आपको हर स्टेज में ऐसा सेंटेंस मिलेगा. सो नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. She said to me, please look after your health. Someone is saying कि अपने हेल्थ का ध्यान रखना. और यहाँ पे एक वर्ड है प्लीज जो कि क्लियरली हमको बताता है कि इट्स अ रिक्वेस्ट. सो यहाँ पे हम लोग सेड टू को चेंज करके लिखेंगे रिक्वेस्ट और ये पास्ट टेंस में है, दैट्स व्हाई इट विल बिकम रिक्वेस्ट. किसको रिक्वेस्ट किया, मुझे रिक्वेस्ट किया. कमांड कोटेशन रिमूव करके यूज करेंगे टू. प्लीज वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया प्लीज वर्ड का फंक्शन रिक्वेस्टेड में ही चला जाता है. सो इसके बाद हम लोग वर्ब यूज करेंगे. यहाँ पे वर्ब है लुक आफ्टर, इट्स ए ग्रुप वर्ब. योर वर्ड आया है यू से और यू इज सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन फॉलोज द ऑब्जेक्ट दैट इज मी. तो देखते हैं क्या फिट बैठता है, मी हेल्थ होगा या फिर आई हेल्थ होगा या फिर माई. डेफिनेटली इट विल बी माई हेल्थ. So here is the final answer. She requested me to look after my health. So चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं. That is question number 6. Mother said to me, write your answers in black ink. यहाँ पे अगेन हम लोग देख रहे हैं कि मदर मुझसे बोल रही है कि अपने आंसर्स ब्लैक इंक में लिखो. सो हमको ये आइडेंटिफाई अब करना होगा कि क्या वो मुझको ऑर्डर दे के बोल रही है, नाराज होकर थोड़ा एडवाइस दे के बोल रही है या फिर रिक्वेस्ट कर रही है. सो यहाँ पे प्लीज नहीं है, सो शी इज नॉट रिक्वेस्टिंग. और मम्मी रिक्वेस्ट कहा भी करती है ना. सो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा मदर सेड टू से होगा एडवाइस, पास्ट टेंस होने से हम लोग लिखेंगे एडवाइस या फिर वी कैन यूज ऑर्डर्ड. और समझ में अगर ना आया कि एडवाइस होगा या ऑर्डर होगा वी कैन यूज आस्क्ड. So it will be mother advised or mother ordered or mother asked me. पहले के जैसे ही कॉमा कोटेशन रिमूव करके टू के बाद verb. Your word आया है you से, that is second person follows the object me. तो हम लोग देखेंगे क्या फिट करता है. me answers, I answers, my answers. तो क्या होगा my answers in black ink. So the final answer is mother advised me या फिर mother ordered me या mother asked me to write my answers in black ink. So I hope आपको आज के ये 6 के 6 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए हैं. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है फील फ्री टू ड्रॉप इन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अब हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो में जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको एसर्टिव सेंटेंसेस के ऊपर सॉल्व करने के लिए, उनके आंसर्स देखेंगे. सो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द
लास्ट दिस क्वेश्चन जो मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे असर्टिव सेंटेंसेस के प्रैक्टिस या फिर होमवर्क के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन था रमेश सेड आई हैव बॉट ए बुक फॉर यू पायल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रमेश सेड के बाद कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे रमेश पायल को ये बोले, क्योंकि सेंटेंस ऐसा है कि रमेश ने कहा आई हैव बॉट ए बुक फॉर यू पायल, पायल मैंने तुम्हारे लिए एक बुक खरीदा है। दैट मीन्स यहाँ पे रमेश किससे बात कर रहे हैं, पायल से बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू राइट रमेश, यहाँ पे सेड के बाद कुछ नहीं है, लेकिन हमको मन ही मन अज्यूम करना होगा यहाँ पे है टू पायल, और अगर हम ऐसा अज्यूम करेंगे तो क्या लिखेंगे, रमेश टोल्ड पायल। इसके बाद कॉमा और कोटेशन रिमूव करके होगा दैट। फिर आता है आई है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन फॉलो करता है सब्जेक्ट को, दैट इज रमेश, रमेश ही है, दैट्स व्हाई हम लोग लिखेंगे ही। अब हमको देखना होगा अगर ऐसा लिखा होता है आई एपोस्ट्रोफ साइन और वी अगर दिया हुआ होता है तो हम लोगों को समझना होगा इट इज इक्विवेलेंट टू आई हैव, और हमको पता है हैव से चेंज होके हो जाता है हैड, और चेंज क्यों करेंगे, बिकॉज हियर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई हम लोग लिखेंगे ही हैड, बॉट तो बॉट रहेगा, ए बुक रहेगा, फॉर रहेगा, और यू है यहाँ पे, यू है सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन फॉलो करता है ऑब्जेक्ट को। अगर हम जैसा क्वेश्चन था ऐसे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सेट के बाद तो कुछ है ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने पहले ही ठीक कर लिया क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पायल, क्योंकि वो पायल से बात कर रही है, इसलिए ये यू फॉलो करेगा पायल को, दैट इज पायल इज शी। अब देखते हैं क्या फिट बैठता है, ए बुक फॉर शी या फिर ए बुक फॉर हर, इट विल बी ए बुक फॉर हर। So the final answer is Ramesh told Payal that he had bought a book for her. Let's see question number 2. She says to her father, I want to visit the zoo. यहाँ पे she तो she रहेगा। We must notice that यहाँ पे says to है, that is present tense है, और assertive sentence में present tense अगर रहता है reporting verb तो हम लोग यूज करते हैं tell, जैसा कि हम लोग पहले भी सीखा था, लेकिन यहाँ पे से के साथ एक एस है, दिस वे टेल के साथ भी हम लोग एस यूज करेंगे। हर फादर तो हर फादर रहेगा, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके लिखेंगे हम लोग दैट। नाउ यू आर गेटिंग ए फर्स्ट पर्सन हियर, दैट इज आई है, और फर्स्ट पर्सन फॉलो करते हैं सब्जेक्ट को, दैट इज शी, सो हम लोग आई चेंज करके लिखेंगे शी। नाउ यू आर गेटिंग द वर्ब वांट। हम लोग जानते हैं वांट से हो जाता है वांटेड, मतलब V1 से हो जाता है V2, लेकिन यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं करेंगे बिकॉज हियर द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस। और जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा था, अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है। दैट्स व्हाई हम लोग ये वांट तो है V1 को V1 लिखेंगे, लेकिन फिर एक चीज याद रखना होगा कि यहाँ पे शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है उसके बाद जो वर्ब होता है उसके साथ हम लोग एस या फिर ईएस ऐड करते हैं प्रेजेंट टेंस में, दैट्स व्हाई इट इज वंस, बाकी का पार्ट सेम रहेगा, टू विजिट द जू। सो द फाइनल आंसर इज शी टेल्स हर फादर दैट शी वांट्स टू विजिट द जू। क्वेश्चन नंबर 3 है I said to him, you may use my laptop for your work. It will begin with I, said to से हो जाएगा told, जैसा कि हमको पहले भी पता है, him तो him रहेगा, comma और quotation remove करके हो जाएगा that, you है second person, it follows the object that is him, लेकिन sentence में हम यहाँ अगर him बिठाएंगे, him may use, ऐसा तो नहीं होगा, so we have to use he. Again here we are getting may से चेंज होके हो जाता है might, मतलब may का past tense होता है might, और हम लोग चेंज करेंगे because here reporting verb is in the past tense, so we have to write he might. अब हम लोग कुछ गलतियां कर लेते हैं बहुत सारे लोग, बिकॉज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यूज को भी चेंज करके हम लोग लिखेंगे यूज, लेकिन अगर हम लोग यूज को यूज लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज टू पास्ट टेंसेस कैन नॉट बी
placed adjacent to each other. So we cannot use used here. We have to write its present tense. That is, we have to write use. My laptop. यहाँ पे my है, it has come from me, और me word आया है I से. That is the present first person. First person follows the subject, that is I. So I laptop तो नहीं होगा. So ये my laptop ही रहेगा. For तो for रहेगा. Your word आया है you से, that is second person, and second person follows the object, that is him. तो him work तो नहीं होगा, क्या होगा? His work. So the final answer is, I told him that he might use my laptop for his work. Let's see question number 4. The doctor said to the lady, I was very confident of your recovery. The doctor से doctor रहेगा. Said to से हो जाएगा told. The lady to the lady रहेगा. Comma and quotation remove करके होगा that. I have first person follows the subject, that is the doctor. यहाँ पे हम लोग डॉक्टर के चेंज करके प्रोनाउन हम लोग ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं. तो मैंने लिख दिया ही. हियर यू आर गेटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब वाज. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में. सो ऑक्सिलरी वर्ब भी चेंज होगा, V2 से हो जाएगा V3. और हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि जब हम लोग V2 से V3 यूज करते हैं तब हम लोग लिखते हैं पहले हेड, और जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बीन. सो हम लोग लिखेंगे हैड बीन वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ. योर वर्ड आया है यू से, दैट इज सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन फॉलो करता है ऑब्जेक्ट को, दैट इज द लेडी. लेडी तो शी होता है, तो शी रिकवरी नहीं होगा, उसका रिकवरी, दैट इज ऑफ हर रिकवरी. So the final answer is, the doctor told the lady that he had been very confident of her recovery. So चलिए let's see the final answer. He said to his mother, I shall purchase a beautiful gift for you. He तो ही रहेगा, said to से change होके हो जाएगा told. His mother रहेगा, comma और quotation remove करके लिखेंगे that. I have first person फॉलो करेगा ही को, दैट इज ही. यहाँ पे यू आर गेटिंग द वर्ड शैल. यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में. सो शैल से चेंज करके हम लोग शुड भी लिख सकते हैं, वुड भी लिख सकते हैं. सो हियर वी आर राइटिंग वुड. परचेज तो परचेज रहेगा ए ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू है सेकंड पर्सन, इट विल फॉलो द ऑब्जेक्ट, दैट इज हिज मदर. हिज मदर तो शी होगा, लेकिन फॉर शी यहाँ पे नहीं फिट बैठेगा, हमको लिखना होगा फॉर हर. सो द फाइनल आंसर इज, ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड परचेज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर हर. आई होप आप सभी के सारे आंसर्स करेक्ट हुए हैं. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने आंसर्स करेक्ट किए आउट ऑफ 5. और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है आप लोगों को, आप अपने डाउट्स और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश ज्ञान. कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग.